6 महीने जेल में बंद रहने के बाद आज घर पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। शराब घोटाले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल दी थी जमानत। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर तिहाड़ जाएंगे संजय सिंह। सीएम आवास में सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी दफ्तर भी जाएंगे संजय सिंह। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। कल ईडी ने कोर्ट को बताया था केजरीवाल साजिश में बराबर के हिस्सेदार और राजदार। जोधपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगाया आरोप, केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग, दबा रही विपक्ष की आवाज। राजस्थान में इंडिया गठबंधन जीतेगा 25 सीट। बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, चुनावी बॉन्ड के जरिए करप्शन करने का आरोप। कहा, पैसे लेकर गैर स्थानीय लोगों से ठेका देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश तूफान का कहर। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, 5000 घर क्षतिग्रस्त, किसानों की फसलें नष्ट हुई, प्रशासन उसे भी देख रहा है। आपदा पीड़ितों की मदद पर बोली ममता बनर्जी, कहा अभी आचार संहिता लागू है इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आपकी छोटी से छोटी चीज भी दिमाग में है, कोई रास्ता ढूंढे। मुख्तार की मौत पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कई सवाल खड़े करती है घटना, एनकाउंटर का नाटक करते हैं, किसी समय किसी को मार सकते हैं, जीरो टॉलरेंस कहने वाले लोग, सारे पापों का जवाब देगी जनता। रायबरेली और अमेठी सीट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा हमने फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा। मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा मामले की हो रही है जांच, सच सामने आएगा। किसानों का 7 अप्रैल को देश भर में बीजेपी नेताओं का पुतला फूंकने का ऐलान। किसान मजदूर मोर्चा, किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से चंडीगढ़ में की घोषणा। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की भी मांग। अब देखिए, राजनीति के बाद अब वक्त है मिशन 2024 से जुड़ी खबरों का। 9 सेकंड के अंदर देखिए। तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों को करेंगे संबोधित। करीब 23,000 जगहों पर लोग सुनेंगे। राजस्थान के कोटपूतली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा एक तरफ है बीजेपी जो देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ है कांग्रेस जो कि देश को लूटने वाली पार्टी है। यूपी में अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ होगी जनसभा। मुरादाबाद में बैठक करके पहले और दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा लेंगे। बेंगलुरु में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा नरेंद्र मोदी जी ने सीएम और पीएम रहते हुए 23 साल तक बिना एक भी छुट्टी लिए भारत की जनता की सेवा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश राजस्थान दौरा। एमपी के दौरे के अंतिम दिन आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे राजस्थान के झालावाड़ में भी होगी रैली। शहडोल की जनसभा में जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी ने जातिवाद को खत्म कर विकासवाद की राजनीति को शुरू किया। जबलपुर में कहा इंडी अलायंस भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का जमावड़ा कर। आज वायनाड से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। कलपेट्टा में रोड शो कर राहुल करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। वायनाड से मौजूदा सांसद हैं राहुल। केरल बीजेपी प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्र ने कहा प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई खुलकर कर रही है कांग्रेस और यूडीएफ का समर्थन। क्या यही है राहुल की राष्ट्रीय नीति? लोकसभा चुनाव के वादों को लेकर कांग्रेस का आज से घर घर गारंटी अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। आइए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र के वर्धा में शरद पवार का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल। आज इस देश में हम सबको देखने को मिल रही है एक अघोषित इमरजेंसी। सातारा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराव चव्हाण ने कहा सीट बंटवारे के तहत एनसीपी एससीपी के पास है सीट। शरद पवार और उनकी पार्टी लेगी प्रत्याशी के नाम पर अंतिम फैसला। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महायुति गठबंधन में तेज कुनबा बढ़ा होने से जमीनी स्तर की दिक्कतें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने शिंदे के 2 उम्मीदवारों को बदलने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा की सीएम शिंदे के साथ बैठक। मीटिंग में मौजूद थे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष सहित कई नेता।
बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का दावा, महाराष्ट्र में किसी भी सीट को लेकर नहीं फंसा है पेच। अमरावती से नवनीत राणा को प्रत्याशी बनाने से जुड़ी नाराजगी पर कहा, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब का दावा, कहा कि बीजेपी ने काटे शिंदे गुट के सांसदों के टिकट। आरोप लगाया, शिंदे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेताओं से अपनी सीटें बरकरार रख सके। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, हमारे पास 303 और शिवसेना उद्धव गुट के पास 5 सांसद, ऐसे में वो मोदी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। राणे का दावा, चुनाव के बाद 5 सांसद भी नहीं रहे। बारामती से एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी बारामती से सुप्रिया सुले लड़ रही हैं चुनाव। कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोली नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ, जिनको अपना माना उन्होंने ही अग्नि परीक्षा में धोखा दिया। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।